नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में। प्रदेश में इन दिनों आने वाले साल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं। पार्टियां जीत के लिए नए समीकरणों पर काम करती भी नजर आ रही हैं, जिस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी से प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी और कांग्रेस से प्रवक्ता के मिश्रा जी। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस से के मिश्रा जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। और सबसे पहले बात करें तो कांग्रेस इन दिनों मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है, जहां चर्चा है कि कांग्रेस भी अब जिलों में संगठन मंत्री का फॉर्मूला अपना सकती है। कैसे देखते हैं? जी, कमलनाथ जी इलेक्शन को लेकर बहुत अपनी कार्य योजना को मूर्त रूप देने के लिए तत्पर हैं और उन्होंने पूरे 13 माह के लिए कैलेंडर जारी कर जी दिया है। और चूंकि हमें हमारे लीडर बार बार कहते हैं कमलनाथ जी कि हमें जी भाजपा से नहीं, उसके एक सुगठित संगठन के खिलाफ लड़ना है, तो उस तैयारियों के सिलसिले में हमें अपने संगठन को भी जी मजबूत करना बहुत जरूरी है। और उसी लिहाज से संगठनात्मक आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में जी तब्दीली के रूप में दिखाई देंगे। सर, मिशन 2023 में क्या कांग्रेस बीजेपी को उसी के फॉर्मूले से च्युत करेगी या फिर कांग्रेस नए समीकरणों से सत्ता हासिल कर सकती है? इलेक्शन स्ट्रेटजी उसी हिसाब से होगी जिससे हम अपने वैचारिक शत्रु को पराजय का स्वाद चखा सके। उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। और सबसे पहले बात करें तो कांग्रेस इन दिनों मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है, और जहां चर्चा है कि कांग्रेस भी अब जिलों में संगठन मंत्री का फॉर्मूला अपना सकती है। बीजेपी से कैसे देखती है? देखिए, कांग्रेस जी नकल कर रही है। नकल तो हो जाएगी, पर अकल कहाँ से लाएंगे? जी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय दोनों की अगर जी वैचारिक तथ्य को देखें, उस पहलू को देखें, तो हम ये पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जी वैचारिक अनुष्ठान जो है वह यह है कि कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। अर्थात जी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर काम करने वाला एक राजनीतिक दल जी है। जब इसके उलट कांग्रेस की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि कांग्रेस का जो उदय हुआ वो एक लीडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हुआ, नेता पर आधारित राजनीतिक दल है। तो जब वैचारिक जी और कार्यपद्धति ही अलग है कि एक तरफ नेता पर आधारित राजनीतिक दल है और एक तरफ कार्यकर्ता पर आधारित राजनीतिक दल है, तो कार्यकर्ता पर जी आधारित राजनीतिक दल की जो कार्यपद्धति है उसकी नकल अगर नेता पर आधारित राजनीतिक दल जी करेगा हम्म। तो कैसे सफल होगा? प्रश्न जी यहाँ है। आप हमारे पेज प्रभारी की नकल में पन्ना प्रभारी ला सकते हैं। हमारे एक मतदान केंद्र पर 10 जवान की जी तोड़ में आप 1 बूथ और जी 5 यूथ ला सकते हैं। आप हमारी इकाई मंडल होती है, उसकी नकल करके आप जी ब्लॉक का नाम बदल के मंडलम कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर जी राष्ट्रीय स्तर से लगाकर तो प्रदेश स्तर तक संगठन जी मंत्रियों की व्यवस्था है, जो कि आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक होते हैं। उसकी नकल में आप जिला स्तर पर प्रचारक लाने की, आप जिला स्तर पर जी संगठन मंत्री लाने की बात कर रहे हैं, तो प्रचारक कहाँ से लाएंगे? आरएसएस जैसा विचारवान संगठन जी कहाँ से लाएंगे? ऐसे जीवन को समर्पित कर देने वाले, विचार को लेकर अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले जी दबे हुए प्रचारक कहाँ से लाएंगे? तो ये नकल तो हो जाएगी, पर ये नकल इनको सफल नहीं करेगी। ये नकल के साथ में अकल की जरूरत होती है, और वो राहुल गांधी जी को जी देखने के बाद में समझ में आता है देश की जनता को जी जी कि अकल का वहां पर कितना अभाव है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, कांग्रेस अपना काम करे, पर अंततः गत्वा उसे निराशा ही हाथ जी लगेगी। जी क्या आपको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी का ही फॉर्मूला कॉपी करती नजर आ रही है? बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है। ये हमारी कार्यपद्धति, हमारे जी कार्यक्रम के अनुसार अपने कार्यक्रम और अपनी कार्यपद्धति बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जी परंतु सिर्फ नकल करने से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बात बनेगी नहीं। समर्पित कार्यकर्ताओं की सोच कहाँ से लाएंगे? जी। जी वो विचार कहाँ से लाएंगे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का जी को जी समाज के मुख्य धारा में लाना। कांग्रेस जी के उसके उलट क्या कहती है? कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। तो किस गरीब के साथ? जी
जो उनकी पार्टी के अंदर नेता गरीब है वो अमीर होते जा रहे हैं, उनके साथ हाथ है। जमीनें हड़पने का काम कांग्रेस के नेता करे, मॉल जी, बड़े जी। बड़े बनाने का काम कांग्रेस के नेता जी। करे। तो ये जो गरीबी दूर करने का जो नारा है कांग्रेस का, वो स्वयं के नेताओं की गरीबी दूर करने का नारा है। भारतीय जनता पार्टी अगर जी। कहती है कि अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजनाओं के माध्यम से मुख्य धारा में लाना, तो ये बहुत वैचारिक रूप से अंतर है। हम्म, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जी। वे जन कल्याणकारी योजनाओं जी, की जी। जो हितग्राही मूलक योजनाओं की जो राशि है वो हितग्राही के खाते में सीधे डालने का काम करना है। हम्म, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास और तमाम तरह की कई सारी योजनाएं जी। जिनमें हितग्राही के खाते में सीधे राशि डालने का काम होता है। इसके उलट कांग्रेस के नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि वो हितग्राही के लिए 1 रुपया भेजते हैं दिल्ली से, तो हितग्राही तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे हो जी। जाते, 85 पैसे रास्ते में पाइपलाइन में से लीकेज हो जाते हैं। तो ये कितना बड़ा अंतर है, इस अंतर को कैसे पाटेंगे? जी। हम्म, अंतर है, सोच का अंतर है, समझ का अंतर है, कार्य करने का अंतर जी। है। इस अंतर को कांग्रेस कैसे पाटेगी? कांग्रेस को विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी रीति नीति के जी। अनुसार अपने कार्यकर्ताओं के दम पर काम कर रही है जी। और सतत हम अपने काम जी। में लगे हुए हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने जहाँ पार्टियां अब अपने समीकरणों पर काम करती और पार्टी को मजबूत करती हुई नजर आ रही है और कार्यकर्ताओं में भी इस बीच उत्साह देखा जा रहा है। देखना होगा कि पार्टी की ये मजबूती और अभी से शुरू हुई तैयारी आगे जाके कितना असर दिखाती है और कितना परिणाम आने वाले चुनावों में पार्टी को मिलता है। फिलहाल अभी के इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज़।